Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो आज जो है हम लोग समाजी सेहत साइंस 2 चैप्टर 9 की क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखने हैं या उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। उसमें जो है आपको सारे वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और ये चैप्टर कुछ इस किस्म का है कि इसके जवाबात आप खुद से भी लिख सकते हैं क्योंकि काफ़ी जर्नल टॉपिक्स जो है वो इसमें बताए गए हैं। सबसे पहले मंदरज झैल बयानात मुकम्मल कीजिए, जिसमें सबसे पहला है मजलिस कहकहा डैश दूर करने के लिए एक तरीका है। तो मजलिस कहकहा स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंडर आता है जो कि तनाव दूर करने का एक तरीका है। शराब नोशी से खुसूसन डैश को नुकसान पहुंचता है। तो शराब नोशी यानी अल्कोहल और जो है अलग अलग किस्म की शराब का इस्तेमाल जो है वो सबसे पहले हमारे अज़बी निज़ाम को, हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। साइबर जुराइम पर काबू पाने के लिए डैश कानून है। तो IT एक्ट 2000 जो है वो साइबर जुराइम पर, साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट है जवाबात लिखिए विच इज़ क्वेश्चन आंसर। कौन कौन से अज्जा समाजी सेहत का तयन करते हैं। तो जब हमारा सबक शुरू हुआ था उसके शुरू में आपको जो है एक वेब खाका दिया गया है, एक पूरा चार्ट दिया गया है। उसी चार्ट को आपको जो है वो जुमलों में लिखना है। अपने इतराफ़ व कनाफ की तमाम अवामिल से मुताल्लिक उनकी हिफाजत कम समाजी सेहत कह सकते हैं। इसके अलावा आप जो है टेक्सचुअल डेफिनेशन भी डाल सकते हैं कि एक फ़र्द अपने समाज से किस तरह ताल्लुकात कायम करता है, उसे उसकी समाजी सेहत कहा जाता है। समाजी सेहत में बागीचे, माशी म्यार, तालीम, रोज़गार और खेल के मैदान शामिल है। इसी के साथ इनमें अतराफ़ का समाजी माहौल, उनके रिहायशी इलाके, पानी और बैतुल खला का शुमार भी होता है। समाजी सेहत में वहाँ के सियासी माहौल और समाज से मिलने वाला बर्ताव, साथ ही समाजी हिफाजत और आमदोरफ्त भी हिस्सा लेती है। ये भी इन्हीं के अज्जा है। लोगों की समाजी बुनियादें, ज़िंदगी की ज़रूरतों की तकमील, ग़िज़ा, कपड़ा, मकान और इलाज का भी शुमार होता है। यानी उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हमने जो है वो स्टेटमेंट में लिख लिया। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन का मुसलसल इस्तेमाल करने वाले अफराद में कौन सी तब्दीलियाँ होती है। तो ये चीज़ जो है हम अपने आप से भी लिख सकते हैं। हम इसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट से या इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट से जो है बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। मीडिया और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ताल्लुक़, उनका गैर ज़रूरी और नामुनासिब इस्तेमाल आज हमारी समाजी सेहत के नुक्ते नज़र से एक अहम मसला है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन पर घंटों वक्त बर्बाद करने वाले अफराद अपने अतराफ़ से गाफिल रहते हैं। ये भी एक किस्म की लत है जिसकी वजह से समाजी सेहत ख़तरे में है। मोबाइल फ़ोन की ताबकारी से थकन, सरदर्द, नींद ना लगना, भूलना, कानों में आवाज़ का गूंजना, जोड़ों के दर्द और इसी के साथ ख़तरनाक बात यह है कि ताबकारी शुआएं बालिगों से ज़्यादा छोटे बच्चों की हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है। कंप्यूटर, इंटरनेट के मुसलसल रब्त में रहने वाला फ़र्द तन्हा हो जाता है। समाज के दीगर अफराद रिश्तेदारों से बातचीत नहीं कर सकते, सिर्फ खुद के बारे में सोचने की आदत पड़ जाती है जिसकी वजह से खुद गर्जी और खुद फिक्री में मुब्तला हो जाते हैं। इनमें दूसरों से हमदर्दी का एहसास कम होता जाता है और इसका दूर रस असर ये होता है कि ऐसे अफराद ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद नहीं करते, जिसकी वजह से इनको भी दीगर अफराद से मदद मिलने का इम्कान कम हो जाता है। ये जो है पूरा आपका टेक्सचुअल आंसर है। फिर नेक्स्ट है साइबर जुराइम के हादसे से आम इंसान का कौन कौन से बुरे नतायज से सामना होता है। आपके टेक्स्ट बुक में साइबर क्राइम के मुतालिक बहुत सी पॉइंट्स जो है वो दिए गए हैं, तो अगर आपको वो उतना बड़ा ना लिखते हुए उसको अगर आप शॉर्ट करके लिखें तो ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि जो है हम शुरुआती पॉइंट्स है जिसमें बैंक का फ्रॉड जो है बताया गया, तो उसे लिख सकते हैं कि धोखेबाज अफराद किसी भी नामुनासिब तरीके से एक फ़र्द का आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर हासिल कर लेते हैं। इस तरह वो एक साइबर जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। हासिल किए हुए नंबर का गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों के बैंक से कसीर रकम निकाली जाती है और गरीब व मेहनती लोग अपनी ज़िंदगी की भर की कमाई से हाथ धोना पड़ता है। ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए भी लोगों को धोखा दिया जाता है। इसके अलावा फेसबुक या सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट खोलकर उसमें गलत मालूमात की तशहीर की जाती है। इससे नौजवान लड़के लड़कियों का जज्बाती व माशी इस्तेहसाल किया जाता है, यानी ब्लैकमेलिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए बदनामी करने वाले झूठे पैगामात, फहश तस्वीर, शर अंगेज़ बयानात वगैरह भेजे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों से गुफ्तगू करने की अहमियत लिखिए। आजकल समाज में लोगों के दरमियान शदीद मुकाबला आराई, अदम तहफ़्फ़ुज़ और जुर्म करने के रुझानात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस किस्म के हालात के सबब लोगों में जहनी और जज्बाती तब्दीलियाँ पैदा हो रही है। अगर लोग तनाव में मुब्तला रहे तो उनमें उदासी और महरूमी जैसे ख़तरनाक मसाइल पैदा होते हैं, और अगर ये मसाइल हल ना हो तो फिर उन्हें मुनशियात की यानी कि ड्रग्स या अल्कोहल की लत पड़ जाती है। लोग गमों को भुलाने के लिए शराब नोशी करते हैं और ख़ुदकुशी के ख्याल आते हैं। अगर ऐसे मुतासिर अफराद के साथ अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करें तो कई मसाइल हल हो सकते हैं और उस शख्स की इस तरह की हालत भी नहीं होगी। अच्छी गुफ्तगू के ज़रिए वालिदैन या फैमिली के दीगर मेंबरान के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल का बॉम्मा हल कीजिए, यानी आपको जो है वर्ड्स पूरा स्टेटमेंट दिया है, उसके लिए क्या वर्ड आएगा वो आपको बॉक्स में भरना है। वर्ड्स आपको दिए थे शराब और तंबाकू का मुसलसल इस्तेमाल, तो ये जो है वो लत होगा। लत की स्पेलिंग है लाम और ते। इस ऐप से साइबर जुराइम होना मुमकिन है, तो यहाँ बॉक्स के हिसाब से फेसबुक फिट बैठता है। नाकाबिल इलाज मर्ज के हिसाब से जो है ऐसे बहुत से मर्ज है, लेकिन एड्स जो है यहाँ फिट हो रहा है। तनाव के बगैर ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी, तो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें से मकवी ग़िज़ा जो है, यानी कि एक जो है वो फुल प्रूफ न्यूट्रिशन प्लेट, तो वो जो है वो इस बॉक्स में मकवी ग़िज़ा वर्ड फिट हो रहा है। दूसरों को इज़्ज़त देना समाजी सेहत है, और खाना पकाने का हुनर पकवान, ऐसे पकवान साजी कहा जाता है इसे, लेकिन यहाँ पकवान फिट हुआ है। तनाव को कम करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए कौन से हैं? ये वाला आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आंसर रिपीट भी हुआ है। मजलिसे कहकहा, ज़ोर ज़ोर से और जी खोल कर हंसने वाले अफराद अपने तनाव को दूर करते हैं। दोस्त, साथी, भाई बहन, असातिज़ा, सबसे ज़्यादा अहम सरफरस्त, इन तमाम अफराद से गुफ्तगू करे। करीबी शख्स से दिल के बोझ को हल्का करे, दिल में ख्यालात को लिखे। इन तरीक़ों से भी तनाव कम होता है। इसके अलावा हमारी जो अलग अलग किस्म की हॉबीज़ होती है, उन्हें अपनाने से भी हमारा बेकार वक्त जो है उसका मस्बत इस्तेमाल होता है। मस्बत चीज़ों में तवानाई और दिल लगाने से मनफी अज्जा खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। इसके अलावा मैदानी खेल की अहमियत तो लाजवाब ही है, और बाकायदा वर्जिश, मालिश और मसाज भी जो है तनाव कम करती है। योगा और मुराकबे से भी जो है वो तनाव कम होता है। पूरा आंसर जो है 6 से 7 पॉइंट में आप लोग ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हर एक की 3-3 मिसाल लिखिए, यानी आपको एक साइड हेडिंग दी होगी, उससे रिलेटेड आपको उसकी 3 इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सबसे पहले तनाव कम करने वाले मशागिल, तो इसमें जो है वो कम्युनिकेशन आ गया, अशिया का ज़ख़ीरा, फ़ोटोग्राफ़ी, किताबों का मुताला, पकवान साजी, हुनर, ड्राइंग, रक़्स, मौसीकी सब आ गया। योगा और वर्जिश और मुराकबा भी इसी में शामिल होता है। फिर है समाजी सेहत को खतरे में डालने वाली बीमारी, तो पहले जो है एड्स और टीबी वगैरह की बीमारी, फिर जिल्ज़ाम के साथ दिमागी खलल वाले फ़र्द, और अल्कोहल की वजह से अज़बी निज़ाम और जिगर की कारकर्दगी में नुक्स। मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाली जिस्मानी तकलीफ़, तो इसमें आप लोग बहुत से पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मोबाइल फ़ोन की ताबकार शुआओं से अज़बी निज़ाम पर असर, सर दर्द, नींद ना आना, भूलना और कानों में आवाज़ का गूंजना, पीठ और रीढ़ की हड्डी, नेज़, गर्दन में दर्द। फिर है साइबर जराइम के कंट्रोल रूम में किए जाने वाले अमाल, यानी कि इन सिंपल वर्ड साइबर क्राइम। इसी किसी शख्स का पिन नंबर चुराकर बैंक से रुपयों की हेरा फेरी, दूसरों के तख्लीक करदा अदब को चुराना और गैरकानूनी तौर पर बेचना, सरकारी इदारों और कंपनियों की मालूमात की हैकिंग करना। अब है, आप क्या करेंगे और क्यों? इस तरह का 1 से 2 सवाल जो है वो बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता था, तो आप लोग जो है वो इसमें अपने तरीके से भी आंसर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका ज़्यादातर वक्त इंटरनेट, मोबाइल गेम्स और फ़ोन पर जो है वो सर्फ हो रहा है, यानी उसमें जो आप लोग लगे हुए हैं, तो अगर बगैर किसी मकसद के कंप्यूटर पर सर्फिंग, कंप्यूटर पर गैर ज़रूरी साइट्स देखने में या मोबाइल गेम्स में वक्त सर्फ करें तो ये वक्त की बर्बादी है। कंप्यूटर की चंद साइट्स में जो है अखलाकी बिगाड़ होता है, ऐसी साइट्स देखने से परहेज़ करना चाहिए, उनके देखने पर तनाव होता है। मोबाइल के मुसलसल इस्तेमाल और सोशल मीडिया से चिपके रहने से हमारे अंदर रफ्ता रफ्ता उनकी जो है लत लगने लगती है। ज़िंदगी में गुजारा हुआ वक्त दोबारा नहीं लौटता, इसीलिए हम जो है वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, मुताले में, वर्जिश, मैदानी खेल और दीगर तफरीही मशागिल में उसे सर्व करेंगे, या फिर खाली वक्त में घर के काम में वालिदैन की मदद करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ बता दी कि हम क्यों करेंगे ऐसी चीज़ें, क्योंकि उसके मोबाइल गेम्स की जो है साइड इफ़ेक्ट है, और जो है क्या करेंगे वो भी हमने बता दिया। पड़ोसी बच्चे को तंबाकू नोशी पसंद है, तो हम उस बच्चे को उसकी ज़बान में ही, यानी कि उसकी उम्र के हिसाब से उसके तरीके से जो है तंबाकू चबाने से होने वाले नुकसानात से आगाह करेंगे। ऐसे बच्चे को मुंह के कैंसर के मरीज़ों की मुख्तलिफ तस्वीर
और वीडियो दिखाए ताकि वो इस हौलनाक तस्वीर को देखकर कुछ इबरत हासिल करे, यानी कुछ सबक सीखे और उसे तर्क कर दे। बच्चे की वालिदैन की मदद से उसकी लत को छुड़ाने की कोशिश करेंगे और उसके वालिदैन को उनके बच्चों की ख़राब आदत से आगाह करेंगे और उसके बर्ताव पर गहरी नज़र रखेंगे। उसके बाद है आपकी बहन कम सुखन हो गई, यानी ज़्यादा बात नहीं करती, मुसलसल अकेली रहती है। तो जो फ़र्द कम सुखन होता है यानी कम बोलता है, उसके दिमाग में कई किस्म के ख्यालात परवान चढ़ते हैं। अगर ये हालात बहन में नज़र आए तो उसकी वजूहात मालूम करेंगे सबसे पहले, फिर जो है वो हम उन वजूहात को अगर पता चला तो ठीक, नहीं पता चला तो भी हम अपने तरीके से उसे हल करने की कोशिश करेंगे कि उनकी सहेलियों को घर पर बुलाकर बातचीत का सिलसिला शुरू करें, दूसरों से मेल मिलाप रखने की हिम्मत बढ़ाएं, उसे मशागिल की तरफ रागिब करेंगे, उससे उसकी पसंद के मशगले यानी उसकी हॉबी मुंतखब करने और ज़रूरी सामान मुहैया करने में मदद करेंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी किस्म की तब्दीली ना हो तो फिर जो है उसे काउंसलर के पास ले जाकर उसका नफ्सियाती इलाज कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा घर के एतराफ़ खाली जगह है उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ जो है आप लोगों को पूरी की पूरी जो है आज़ादी है, आप जिस तरह से जो है वो उसके लिए आइडिया सजेस्ट करना चाहे कर सकते हैं। घर के तरफ खाली जगह का इस्तेमाल एक छोटा सा बगीचा बनाकर कर सकते हैं। बगीचे के लिए सुर्ख जरखेज़ मिट्टी जो आती है, जो होम गार्डनिंग में इस्तेमाल होती है, उसे खाली जगह में मसावी तौर पर भरे, वहाँ छोटे छोटे पौधे या कुछ अद्वियाती पौधे जैसे तुलसी वगैरह की काश्त कर सकते हैं, यानी पौधों की एक छोटी सी नर्सरी वहाँ कायम कर सकते हैं। इसके अलावा उस जगह का इस्तेमाल मैदान के तौर पर कर सकते हैं, मसलन बैडमिंटन खेलने के लिए वहाँ जाली लगाई जाए। शाम के वक्त वो जगह जो है चहलकदमी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इस बात का ख्याल रखें कि जगह हमेशा साफ़ सुथरी हो और वहाँ जमा होने वाले कचरे से हम जो है नामियाती खाद भी तैयार कर सकते हैं। आपका दोस्त मुसलसल सेल्फ़ी लेने के मशगले में मुब्तला है। मुसलसल सेल्फ़ी लेने की आदत बहुत बुरी आदत है। उससे ये साबित होता है कि दोस्त सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, वो खुदगर्ज बन गया है। मुनासिब तरीके से उसकी खुदगर्जी दूर करने की कोशिश की जाए। मुनासिब तरीके से आप उस पर हुक्म नहीं चला सकते, वरना वो जो है वो दोस्ती भी तोड़ देगा और अपने इस मर्ज से जो है छुटकारा भी नहीं पा पाएगा। किन वजूहात की बिना पर उसमें ये आदत आई है उसे भी जानने की कोशिश की जाए। उसे दीगर अफ़ाल अंजाम देने की तरगीब करे ताकि उसकी सेल्फ़ी लेने की आदत में कमी हो। दोस्त को सेल्फ़ी के दौरान होने वाले हादसात की खबर और तस्वीर और वीडियो दिखाए ताकि उसकी बुरी आदत दूर हो सके। 12वीं जमात में ज़ेरे तालीम यानी 12वीं जमात में पढ़ रहे आपके बड़े भाई को आपके भाई को पढ़ाई का तनाव है, पढ़ाई का स्ट्रेस है। 12वीं जमात का निसाब तालीम बहुत वसी होता है। अगर तालीमी साल के शुरू होते ही मुताले में यकसू यानी कंसंट्रेशन ना पैदा की जाए तो इम्तिहान का खौफ पैदा हो जाता है और वो इम्तिहान में अच्छे नंबरात हासिल ना कर पाए। ये वाली जो चीज़ है कि मैं अगर अच्छे नंबर नहीं ला पाए, ये वाला जो जहनी तनाव है वो बढ़ता है। तो वक्त की मनसूबाबंदी करें, मुताले का मुनासिब शेड्यूल बनाकर उसे जहनी तनाव दूर करने के नुस्खे से आगाह किया जाए। उसे एक वक्त में सिर्फ एक मजमून के मुताले के लिए समझाया जाए। इसके अलावा जो घर का माहौल है उसे भी तनाव से आज़ाद बनाने की कोशिश करें। घर के अफराद एक दूसरे से मेल मिलाप आपस में इजहार ख्याल करें तो किसी को भी तन्हाई का एहसास नहीं होगा। और आखिर में उसे बात समझाने की कोशिश की जाए कि मुताला आपके लिए है, आप मुताले के लिए नहीं है। ये बात मैं भी आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए पढ़ाई है, आप पढ़ाई के लिए नहीं बने हैं, पढ़ाई आप लोगों के लिए बनी है। तो बिल्कुल स्ट्रेस लेकर पढ़ाई नहीं करिए। घर का कोई मामिर यानी बुजुर्ग फ़र्द बहुत दिनों से बीमार होने पर घर के माहौल में क्या फ़र्क होता है और इसे किस तरह खुशगवार बनाएंगे। तो अगर कोई घर में बुजुर्ग काफ़ी दिनों से बीमार है तो पूरा घर तब्दील हो जाता है। इवन कोई भी बीमार हो, पूरे घर के जो माहौल है वो बदल जाता है। घर के अफराद तनाव और फिक्रमंदी का शिकार होते हैं। घर में डॉक्टर बार बार दौरा करता है। बीमार फ़र्द की ग़िज़ा और दवाओं का ख़ास लिहाज रखा जाता है। ऐसे वक्त में मुअम्मिर फ़र्द की खिदमत करने में घर के हर रुकन को अपनी हैसियत से मदद करनी चाहिए। रात के वक्त बीमार फ़र्द के सिरहाने बैठकर अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में घर का माहौल खुशगवार होना चाहिए। हमें उस शख्स की भी मदद करनी चाहिए जो बीमार की खिदमत करते करते थक गया हो। गर्ज ये कि सबका इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि घर के बुज़ुर्ग को किसी भी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। उम्मीद है आपको समझा होगा। अगर समझा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। कमेंट करिए अगर कोई कन्फ्यूजन है एंड सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।